हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है। तो ये टॉपिक हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, या ऐसा लगा लीजिए कि हम एक कंपनी चलाते हैं। मेरी एक फैक्ट्री है, या मान लीजिए मेरी एक कंपनी है। उस कंपनी में मेरे पास सब कुछ है, मटेरियल है, पैसा है, मशीनें हैं, बिल्डिंग है, पर वहां पर लोग नहीं हैं जिनसे मुझे काम करवाना है। पीपल नहीं है, मैन फोर्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी कंपनी का कुछ बेनिफिट है? मेरे पास पैसा है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, मशीनें हैं, मटेरियल है, सब है, पर काम करने वाले पीपल नहीं है, इंसान ही नहीं है। तो उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का कुछ बेनिफिट आप क्या कह सकते हो? होगा नहीं। तो जो मेरे पास अवेलेबल है, इन सब का होने का भी बेनिफिट तब है जब मेरे पास इन सबको यूटिलाइज करने का एक सबसे बड़ा सोर्स हो, दैट इज पीपल, दैट इज मेरी जो मेन फोर्स है, मेरी जो लेबर फोर्स है। अगर ये ही नहीं है तो आपके जो बाकी के रिसोर्सेज हैं वो किसी भी काम के नहीं है। मशीनें तो हम फिर भी अरेंज कर लेंगे, पर लोगों को अरेंज करना, लोगों को मैनेज करना आज हमारे सामने सबसे बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि हमें यह देखना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट है, जो मेन एम है, उसको पाने के लिए क्या लेबर, लोग, पीपल क्या लगातार एफर्ट अपना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें यह देखना होता है कि पीपल अपना कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के टारगेट को पाने के लिए ही कर रहे हैं ना। तो मैनेजमेंट जो पीपल का होता है, इसके अंदर हमारे सामने दो इश्यूज आते हैं। पहली बात, पहला इशू क्या? हर इंसान की डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है। हर किसी की आवश्यकता अलग है, हर किसी की नीड अलग है, हर किसी का काम करने में इंटरेस्ट भी अलग होता है। कोई तो पूरा दिन काम कर सकता है, कोई 4 घंटे में थक जाता है, कोई मेंटली इल रहता है, मानसिक बीमार रहता है, कोई फिजिकली इलनेस किसी को है। तो हर इंसान की आवश्यकता भी अलग अलग है, प्लस उनकी जो काम में रुचि है, काम करने में जो उनका इंटरेस्ट है, वो भी अलग है। दूसरी बात, मुझे कैसे काम करवाना होता है? सभी लोगों को एक साथ मिलके काम करवाना होता है। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी का एम पूरा हो पाएगा। क्योंकि अगर सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो मेरी कंपनी का जो मेन टारगेट है, मेरी फैक्ट्री का जो मेन टारगेट है, डेफिनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे क्या करना है? पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि उन सबकी अलग अलग आवश्यकता क्या है, उन सबका इंटरेस्ट क्या क्या है, प्लस उन सबको एक साथ मिलकर काम करवाना होता है। इसलिए लोगों का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हर जगह पे जरूरी है। एग्जांपल लेते हैं हम एक स्कूल का। स्कूल में अगर प्रिंसिपल टीचर्स के ऊपर मैनेज ही ना करे, टीचर्स को मैनेज ही ना करे, 9th का टीचर 10th में जा रहा है, 10th का टीचर मान लो फर्स्ट क्लास में जा रहा है, फर्स्ट क्लास का टीचर 10th में जा रहा है, तो आपको क्या लगता है जो हमारे स्कूल का मेन टारगेट होगा, मेन एम होगा, लोगों को एजुकेशन देना, बच्चों को एजुकेशन देना, क्या वो कंप्लीट कर पाओगे? नो। तो स्कूल में भी टीचर्स को मैनेजमेंट के अंदर रखना होता है, उनको मैनेज करके रखना होता है। फैक्ट्री में भी काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनको चलाने वाले उनके मैनेजर होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर। अगर उन मैनेजर्स का ही आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपको क्या लगता है आपकी कंपनी का जो मेन टारगेट है वो कभी कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें लोगों को मैनेज करके रखना होता है, उनको ऐसे काम करवाना होता है कि वो हमारी कंपनी के काम को पूरा कर पाए, हमारी कंपनी के टारगेट को पूरा कर पाए। जब हम उनसे मिलके काम करवाते हैं तो इस तरह से काम कराते हैं कि उनका खुद का भी बेनिफिट हो, प्लस हमारा जो टारगेट है वो टारगेट भी पूरा होता रहे। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की एक कला है, दूसरों के साथ मिलकर। मतलब हम मैनेजमेंट जब भी करते हैं लोगों का, हम उनके बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद भी काम करके दिखाते हैं, प्लस उनसे भी काम करवाते हैं। रियलिटी में होना भी यही चाहिए। अगर आप दूसरों से काम करवाना चाहते हो तो आपको खुद उसी काम के बीच में कूदना होगा। जब आप काम करोगे तो लोग आपको देखकर मोटिवेट होते हैं, डेफिनेटली वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोए हुए होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं, पर जब हम उनके सामने एग्जाम्पल बनकर आते हैं, जब हम खुद
उनके सामने काम खुद करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें देखकर भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। तो मैनेजमेंट इसलिए लोगों का करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।